एम और एफ एक दंपति है, यानी हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना। एफ, एम और एफ ये दंपति है, जो भी हो। ए और बी बहनें हैं, इसको हम कहीं और लिख देते हैं। ए और बी ये बहनें हैं दोनों, माइनस ए एफ की बहन है। ए जो है ना एफ की बहन है, तो एफ तो यहां है। ए एफ की बहन हो गई, ठीक है। ये हमको मालूम नहीं चला कि एफ प्लस है या माइनस है। बी एम की क्या लगती है? बी जो है एम को क्या कहेगी, समझ लो। तो ये दंपति है, ठीक है। तो दंपति है तो हस्बैंड वाइफ ले लेते हैं। तो ये तो दोनों बहन है ना। तो ये भी तो इसकी, ये भी तो ये बहन होगी इसकी। अब ये हस्बैंड वाइफ हैं, तो यहां पे क्या कह रहा है 27 नंबर, कह रहा है बी एम की क्या लगती है। तो बी एम की क्या लगेगी? अगर ये प्लस होगा और ये माइनस, थोड़ा देरी के लिए लेते हैं, हस्बैंड वाइफ है ना। तो अगर ये मान लो ये बहन, ये इसकी बहन, ये बी जो है इसकी बहन है, बहन के हस्बैंड को ये क्या बोलेगी? जीजा। अगर ये माइनस हो जाए, ठीक है ना, तो ये माइनस हो गया तब तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये इसके भाई, ये भाई होंगे, तो भाई के पत्नी होती है, तो वो क्या बोलेगी इसको? ये इसको क्या बोलेगी? भाभी। तो हमको एम एम ये इसको क्या बोलेगा? तो अब यहां पे जीजा, भाभी। तो अगर अब ऑप्शन हम यहां थोड़ा देख लेते हैं 27 नंबर में। बहन तो होगा नहीं किसी भी हालत में, सिस्टर इन लॉ तो होगा नहीं, किस हो भी सकता है भाई, हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो इसको अभी थोड़ा साइड में, भतीजी तो कभी होगा नहीं, पुत्र तो कभी जीवन में नहीं होगा। अब इसमें नन भी रहता तो हम क्या करते, नन भी कर सकते थे। तो ये हमारा दो ही यही ना ऑप्शन आ रहा है, सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ तो हो सकता है। अगर मान लो कि ये जीजा, अगर ये इसको जीजा बोलेगी तो ये साली साली बोलेगा ना। तो सिस्टर इन लॉ मतलब ही होता है साली, सिस्टर इन नॉन ऑफ दिस मारते तो रिलेशन बन रहा है, लेकिन कॉन्फर्म कहां बन रहा है? कॉन्फर्म बता रहा है ये माइनस भी है प्लस भी है, दोनों है। यहां तो ये नहीं ना बोल रहा, ये खाली बोल रहा है एफ और एम और एफ एक दंपति है। तो ये हस्बैंड, ये वाइफ, ये वाइफ, ये हस्बैंड। समझ में आ रहा है? अगर ये बोलता प्लस माइनस ये क्लियर कर देता तब तुम मारते। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर, सबसे पहले नेहा के ससुर कौन होंगे? नेहा, नेहा के कोई पति होंगे, इनके पति यानी इनके कोई पिताजी होंगे, तब भी ना नेहा इनको ससुर कहेगी। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। मेरे ससुर यानी नेहा के ससुर, ससुर महेश के, यानी नेहा के जो ससुर है, नेहा के जो ससुर है, नेहा के जो ससुर महेश के एकमात्र पुत्र हैं। यानी महेश जो है ना, महेश के ये एकमात्र पुत्र है, इकलौता पुत्र है। पुत्र अमृता के पिता, अमृता के पिता यहां पे लिख दे रहे हैं, अमृता के पिता राज है। अमृता के पिता क्या है? राज है। अब सवाल को रिपीट करते हैं और ध्यान से समझिएगा। मेरे ससुर यानी नेहा के ससुर महेश के एकमात्र पुत्र है, यानी ये ऊपर हो जाएगा महेश, महेश के एकमात्र ये पुत्र है, ठीक है। महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज है। अमृता के पिता, तो अमृता के पिता कौन है? यानी ये जो है ना, अमृता के पिता जो है राज है। यानी ये पति के जगह पर क्या हो जाएगा आपका? अमृता हो जाएगा।
और अमृता के पिता कौन है, तो राज हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा आपका, राज होगा। थोड़ा घुमाया हुआ है। एक और चीज, यहाँ अमृता के पिता, तो ये माइनस यानी स्त्री है, तो ये प्लस क्योंकि हस्बैंड वाइफ है। तो यहाँ नाम पे मत जाइएगा क्योंकि अमृता एक लड़की का भी नाम होता है। यहाँ पुत्र बोल रहा है इसलिए हम समझ ले रहे हैं। तो पुत्र अमृता यहाँ दे रहे हैं ना कि पुत्र अमृता, अमृता जो है ना पुत्र है, इसलिए हम समझे। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, बिंदु जो है ना, बिंदु अमृता की बहन है, बिंदु जो है अमृता की बहन है, यानी ये माइनस हो गया। ठीक, तो सवाल कह रहा है कि तो बिंदु जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है, यानी बिंदु जो है महेश को क्या कहेगी, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो समझिए ये तो भाई बहन हो गए ना, तो ये अमृता के पिता राज है, तो बिंदु के भी पिता राज, तो बिंदु के पिता और बिंदु के पिता यानी कहने का मतलब, तो आपके बहन के पिता यानी बहन के पिता को वो लड़की क्या कहेगी, क्या कहेगी, दादा कहेगी ना। जैसे मान लीजिए मेरे पिता, तो मेरे पिता के जो पिता होंगे हम क्या बोलेंगे, दादा बोलेंगे। चाहे मेरी बहन हो, मेरी बहन भी दादा बोलेगी ना। तो ये बिंदु इसको क्या बोलेंगी, दादा बोलेंगी, इसके पिता। अब पिता के पिता को ये बिंदु क्या बोलेगी, इनको दादा। तो महेश इनको क्या बोलेंगे, पोती कहिए या पौत्री कहिए, पौत्री, ठीक है ना, दोनों में से कोई। तो ये महेश और बिंदु में क्या रिलेशन दिखा रहा है, यानी पोती या पौत्री। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, बहू नहीं है, बेटी नहीं है, पत्नी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ध्यान से समझना, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कह रही है, यानी महिला बोल रही है, पुरुष की ओर इशारा कर दे रही है, ठीक है ना, कि उसकी माँ, इसके तरफ पुरुष की ओर इशारा कर रही है ना, तो पुरुष की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। पुरुष की जो माँ है ना, पुरुष की माँ की इकलौती बेटी है, यानी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो मेरी माँ यानी मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो ये बेटी जो है यही ना स्त्री है। समझ में आ रहा है, ये मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अरे मेरी माँ की इकलौती बेटी तो हम ही तो है, हम ही ना इकलौती बेटी हैं। तो सवाल क्या बोल रहा है कि वो महिला, यानी यही स्त्री महिला है ना, यही महिला है। ये महिला जो है उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है, यानी महिला इसको क्या बोलेगी, बेटा बोलेगी ना, तो ये इसको क्या बोलेगा, माँ। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, डाउट क्लियर। कितना नंबर जी, 43। ध्यान से समझना, देखो ये घुमाया जरूर है लेकिन माइंड मतलब अपने ऊपर लेकर चलो इस रिलेशन को। ध्यान से समझना, ये भी घुमाया है, सारा क्वेश्चन घुमाया हुआ है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता भी है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली। तो पहला तो बात मेरे को तो मालूम है नहीं कि वो तस्वीर पुरुष है या स्त्री है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोल रही है कि वह मेरे चाचा। तो मेरे चाचा किसको कहेंगे, तो अब देखो सोनी की चाचा कौन होंगे, सोनी के पिताजी। अब पिताजी के भाई ना होंगे जी, ये तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है, फिर से इसको पढ़ो, कि वो मेरे चाचा की पुत्री, मेरे कितना नंबर है भाई, मेरे चाचा की पुत्री का भाई, मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो कौन है, यही ना तस्वीर है, तस्वीर में करो ना इशारा करते हुए। अब भाई है तो ये तो प्लस हो गया। तो अब सवाल ये कह रहा है कि तस्वीर का पुरुष, अब देखो यहां भी कह भी दे रहा है, तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार, यानी ये पुरुष है तो ये इसको क्या कहेगा, अरे भाई ये पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी, यानी मैं इसके ये चाचा हुए,
हुए ना। तो चाचा के लड़का हो या लड़की हो, भाई बहन का ना रिश्ता होगा, चचेरा भाई बहन। तो ये इसको क्या बोलेगा, बहन। तो ये इसको क्या बोलेगी, तो भाई। लेकिन भाई किसका, चाचा का ना, यानी चचेरा, चचेरा भाई। समझ में आ रहा है। और बोलो कि और इशारा करते हुए रीना कही। अब देखो लड़का के तरफ इशारा कर रही कि वो लड़का कर रही है, यह मेरे पिता, किसके पिता भाई, रीना के पिता, रीना के पिता, रीना के पिता के इकलौते भाई, रीना के पिता के इकलौते भाई, इकलौते भाई का इकलौता बच्चा, इकलौता बच्चा, इकलौता बच्चा है। अरे बच्चा कौन है, तो यही ना तस्वीर वाला लड़कवा है। समझ में आ रहा है। तो सवाल ये कर रहा है कि उस लड़का का रीना से क्या समझ, ये लड़का ही रीना को क्या कहेगा। अरे भाई ये भाई यानी ये इसके पिताजी, पिताजी के भाई यानी ये इसके चाचा। तो चाचा का लड़का हो या लड़की हो, भाई बहन का ना रिश्ता होगा। तो इसको क्या बोलेगा, बहना। तो ये इसको क्या बोलेगी, भाई। लेकिन कैसा भाई, तो चचेरा। तो लेकिन यहां पे ऑप्शन देखो पहले क्या दे रहा है, भाई दे रहा है, एक कजिन दे रहा है, एक चाचा दे रहा है, बहन दे रहा है। तो चाचा बहन तो होगा नहीं, कट। भाई और कजिन, तो दोनों में से कौन होगा, तो कजिन मतलब होता है चचेरा फुफेरा ममेरा भाई, समझ, भाई होता है, ठीक है। हाँ तो ये हमारा होगा ऑप्शन बी यानी कजिन। निस